When we are using simple random sampling without replacement, एक थ्योरम है वेरिएंस ऑफ मीन कैन बी रिटन इन दिस वे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस थ्योरम पे बेस्ड 4-5 हमारी थ्योरम बनेंगी। जैसे फोर्थ वन की थी ऐसे ही ये वाली अगर आप ध्यान से कर लेते हो तो बाकी थ्योरम बहुत इजी हो जाती हैं। तो यानी कि जब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं, यानी कि वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन कैन बी रिटन 1/n माइनस 1/n और s स्क्वायर के रूप में हम लिखते हैं। जब हम वेरिएंस ऑफ x कह रहे थे, जब हम रैंडम वेरिएबल यूज़ करते हैं वेरिएंस ऑफ x, तो हमारे पास वेरिएंस क्या आता है, ये आता है। लेकिन हम पॉपुलेशन के मीन में ये फैक्टर हमें लगाना पड़ता है। पॉपुलेशन मीन स्क्वायर के आगे अगर हम ये फैक्टर लगा देते हैं तब जाके हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में सैम्पल मीन का वेरिएंस बनता है। ठीक है, सो दिस इज़ द थ्योरम, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस आ जाता है या दिस इज इक्वल टू दिस, अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, आराम से लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे पास सैम्पल मीन है, सैम्पल मीन की जगह हमारे पास चलो रैंडम वेरिएबल है, उसका वेरिएंस कैसे लिखते हो, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन की टर्म में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ई एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर हम अगर लेते हैं तब जाके हमारा क्या बनता है, वेरिएंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जैसे x लिया था ऐसे ही हम यहाँ पर x की जगह क्या ले रहे हैं, वेरिएंस ऑफ ये जो है हमारा x ही। अगर हमारे पास वेरिएंस ऑफ x की जगह मैं क्या ले देती हूँ, मीन, यानी कि इसको पहले हम क्या लिखते हैं, जो वेरिएंस ऑफ y n बार गिवन है उसको हमने लिख दिया एक्सपेक्टेशन की टर्म में, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y n बार का स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ y n बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इसका क्या मतलब है, इसका आपको पता ही है कि क्या मतलब, ये दिस इज़ द मीन। तो मीन का क्या हो गया, और ये और एक बार देख लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन बार। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन बार, मीन की अनबाइज्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, पॉपुलेशन के मीन के बराबर होती है। तो हम इसकी जगह तो क्या लिख देंगे, ये डायरेक्ट लिख देंगे बाय यूजिंग थर्ड थ्योरम, वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू दिस। अब हमारे पास ये है, ये का क्या मतलब है, इसका जो है मीन का स्क्वायर है, तो मैं इसको खोल दूं, यानी कि मीन है अंदर समीशन वाई आई बाई एन का स्क्वायर। तो हमने पहले भी खोला था, जब हमारे पास स्क्वायर होता है तो उसको हम दो टर्म में ऐसे यूज़ करते हैं जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम में किया था, यानी कि समीशन इसको कैसे कर सकते हैं, दो टर्म में, यानी कि ए प्लस में बी वाला फार्मूला जो हमने किया था, इसमें वेरिएंस टर्म होती है और ये कोवेरिएंस टर्म है। कोवेरिएंस क्यों, अलग अलग है, ये y1 है तो ये y2 है, ये y2 है तो y3, ऐसे आएगा। तो अब हमने यहाँ से इसको ऐसे खोल दिया और इधर से हमारे पास yn बार है। ठीक है, तो अब मैंने जब एक्सपेक्टेशन लेनी है तो एक्सपेक्टेशन किस पे आएगी बेटा, एक्सपेक्टेशन हमेशा वेरिएबल पे आती है, ये वेरिएबल पे एक्सपेक्टेशन ले ली और इसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा इस पे आ गई। अब आपको मैंने एक बार सिखाया है कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन स्मॉल की होती है, इट कैन बी रिटन, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर, ए आई अगर मैं इसमें लिखूँ, वाई आई की जगह हम क्या चेंज करें, अगर मेरे पास वाई आई में हमने चेंज करना है तो इसके साथ ए आई भी लगेगा, तब जाके स्मॉल वाई आई होता है ना। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, ए आई इंटू में वाई आई का स्क्वायर, ए आई का स्क्वायर नहीं होता क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ ए आई इंटू में वाई आई स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए आई का मतलब क्या हो गया, ith यूनिट इंक्लूडेड इन द सैम्पल, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमने करी थी सेकंड थ्योरम में, दैट इज स्मॉल एन बाय कैपिटल एन इंटू में वाई आई स्क्वायर। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज चेंज इनटू कैपिटल वाई आई में हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एन बाय एन इंटू कैपिटल वाई आई। सिमिलरली हमने किसको चेंज करना है, इसको भी हमने पीछे चेंज किया था, तो इसमें हमारे पास कैसे है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई और वाई जे दो टर्म है, तो इट मीन ए आई और ए जे लग जाएगा और कैपिटल में चेंज हो जाएंगे स्मॉल।
अब हमारे पास इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन लेने का मतलब क्या है, ith यूनिट इंक्लूडेड व्हेन jth हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने कहा था जस्ट याद कर लेना n(n-1) कैपिटल N और ये प्रोबेबिलिटी होगी और ये एज इट इज़ लिखा है। इट मीन्स ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसकी जगह मैं ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो स्मॉल है उसकी जगह हमारे पास से लार्जर हो गए ये सारे के सारे, ठीक है। तो अब हम बुक में से करते हैं, बुक में से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैंने खोल के आपको बता दिया। अब हमारे पास इसकी हमने चेंज कर दी कैपिटल में और इसको भी हमने कैपिटल में चेंज किया, इसने अलग अलग लिया। पहले इस टर्म को जब इसने अभी मैंने जैसे कैपिटल में लिखा था तो यहाँ से अब और भी हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, जैसे देखो वाई आई नोटेशन में वाई आई माइनस में वाई एन बार का स्क्वायर अगर n-1 से डिवाइड मैं कर देती तो ये एस स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, एस स्क्वायर, n-1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं ये किस एक्सप्रेशन के इक्वल है, समीशन वाई आई स्क्वायर माइनस में एन वाई एन बार, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म जो है वो तो हमारे पास बन गई n-1 स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास ये जो टर्म है इसके साथ हमने ऐड कर दिया। ये हमारी इन दोनों के साथ यहाँ हमने किसके लिए लेना है, इसको वाई आई की हमने वैल्यू रखनी है ना, इस वाई आई की वैल्यू रखनी है, ये इसके साथ चली जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन हमारा किसके बराबर बन गया, इस एक्सप्रेशन के बराबर बन गया। तो इट मीन्स यहाँ जो हमारे पास वाई आई है उसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, n-1 एस स्क्वायर और प्लस में n और वाई एन बार यहाँ वाले में रख देते हैं और ये n अंदर जाएगा तो इससे कैंसिल हो गया और ये इसके अंदर हो गया, बाहर हमने स्मॉल ऐसे देखो इस एक्सप्रेशन में मैंने ये डाल दिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये वाला हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको हमने चेंज कर दिया इस एक्सप्रेशन में, इसको नाम दे दिया 17.18। ऐसे ही जब हमारे पास जो ये वाला एक्सप्रेशन मैंने बताया था स्मॉल वाला, उसको आपने कैपिटल में ऐसे चेंज कर लिया था, ठीक है ना। ये देखो हमने कर दिया था कॉपी में जो हमने किया है। अब इसको भी हम वाई आई जे को क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास है ये कर रखा है मैंने, इधर से हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें ये दो टर्म्स लिखी गई, इस टर्म के साथ इसको तो मैंने बना दिया वाई एन बार और ये वाला जो टर्म है इसके साथ ऐड कर दी और ये चीज़ हमने अलग रख ली, ठीक है ना, ये इधर से। तो ये जो एक्सप्रेशन वाई आई जे है ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, इन दोनों फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसने भी यहाँ पर देखो ये रहा, इसके लिए क्या लिखा इसने, ये वाली चीज़ लिख ली, ठीक है। अब यहाँ भी वाई आई, ये देखो ये आ रहा है ना, ये रहा वाई आई स्क्वायर, वाई आई स्क्वायर तो अभी हमने देखा वाई आई स्क्वायर किस रूप में है, वाई आई स्क्वायर जो है ये वाला है, यहाँ से ये और वो एक्सप्रेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा इस तरह से बनता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से वाई आई स्क्वायर और ये वाई आई स्क्वायर का एक्सप्रेशन ये वाला ले लिया और यहाँ से हमारे पास ये चेंज हो गया। और अब इनमें से हमने क्या कॉमन लेना है, इसमें से n-1 कॉमन लेके बाहर से कैंसिल हो जाएगा और n भी कॉमन ले लोगे तो ये n-1 भी ऊपर वाला रह जाएगा और यहाँ एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को और यहाँ से जो हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन था दिस वन, ये और ये किस में डाला, ओरिजिनल वाले में हमने, इसमें ये देखो यहाँ से ये वाले इसमें और इस एक्सप्रेशन में डालेंगे, यानी कि 7.18 में अगर मैं ये पुट करती हूँ 17.18 में हम ये यूज़ करने के बाद देखो अब मेरे पास क्या आया है, अब ये आया 1/n, ये देखो ये एज इट इज़ ये वाला आ गया और ये जो एक्सप्रेशन ये सिंप्लीफाई करके ये वाला हो गया। अब अगर मैं यहाँ से खोल देती हूँ, खोलने का मतलब ये 1n² इससे कैंसिल होएगा और ये 1/n इसके साथ चला जाएगा और आप अगर खोल के देखोगे तो इसके अंदर केवल हमारे पास 1/n माइनस में 1/n² ही बचेगा और जो कि हमने क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ n माइनस में ये ऊपर चला जाएगा, दिस बिकम दिस, ठीक है। जब हमारे पास वाई एन बार, ये देखो यहाँ हमने पुट करा है तो यहाँ ऑलरेडी था एक वाई एन बार, ये जो एक्सप्रेशन ये सारे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आया है ये रहा, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये दोनों, यहाँ से हमारे पास ये हो गया ओरिजिनल। फिर हमने जब इस एक्सप्रेशन को भी यूज़ कर लिया तो वेरिएंस के अंदर लास्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, यानी कि सिंपलेस्ट, जल्दी से बताती हूँ अब, वेरिएंस ऑफ दिस
हम एक्सपेक्टेशन की टर्म में लिख लेते हैं। यहाँ x की जगह हमारे पास वाई एन बार है और ये वाली हमने थ्योरम प्रूव करी थी, तो इसकी जगह कैपिटल लेटर हमने चेंज कर दिया बाय यूजिंग थर्ड थ्योरम। उसके बाद जब ये वाला एक्सप्रेशन है तो ये मीन है, मीन कैन बी रिटन इन 2 वे में ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे पहले भी हमने किया था। इसका स्क्वायर खोल दोगे तो ये इन टर्म्स में आ जाएगा, और इसको भी आगे हमने इस तरह से एक्सपेक्टेशन इस पे भी लेनी है और इस पे भी लेनी है। जब हमने एक्सपेक्टेशन इस पे, तो इसका मतलब वेरिएबल पे होल्ड करेगी, तो इसको हम चेंज कर देते हैं कैपिटल में। कैपिटल में आपको पता है AI लगा के इन दोनों का हमने चेंज करना है, ठीक है। आप खाली यहाँ पर ऐसे कैपिटल में भी चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने जैसे हम यहाँ पर इसको स्मॉल ऐसे लेके एक बार कैपिटल में चेंज कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, ये कैपिटल में भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। फिर इन एक्सप्रेशन को इसकी जगह और इसकी जगह हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सीधा हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, साथ में उनकी प्रोबेबिलिटी यूज़ करके, ज़्यादा ना करके। फिर ये तो हमें यूज़ करना है कि वी नो दैट एस स्क्वायर जो है n-1 एस स्क्वायर होता है ये वाला। अब यहाँ से मेरे को तो किसकी वैल्यू रखनी है, वाई आई की स्क्वायर, वाई आई स्क्वायर एक तरफ रख के ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। किसका आ गया, ये वाई आई स्क्वायर। वाई आई स्क्वायर की जगह मैंने n, और इसमें क्यों चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट में हम ये रिजल्ट है एस स्क्वायर में चाहते हैं बेटा। किस में चाहते हैं, एस स्क्वायर में। इस वजह से इसको हमने एस में चेंज किया हुआ है, ठीक है, वेरिएंस में चेंज किया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू रख दी इस एक्सप्रेशन की। सिमिलरली ये वाला जो एक्सप्रेशन आपने कैपिटल लिखा था, इसमें भी हमने, अभी मैंने ये बताया ही था, वाई आई जे को इसके अंदर चेंज करोगे। सिमिलरली यहाँ पर से हमारे पास ये दोनों के दोनों, ये पहले इसके अंदर चेंज हो जाएंगे, फिर यहाँ से एक तो ये वाई आई जे वाला ऊपर वाला है जो एक्सप्रेशन, ये यूज़ हो जाएगा, और एक इसके नीचे n स्क्वायर डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो वाई एन बार ये हमारे पास बन जाएगा। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये जो ये वाली हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो ये अलग अलग इसने करा हुआ है और फिर पुट किया है वेरिएंस में, ठीक है। वेरिएंस में जब पुट कर रहा है वेरिएंस वाले में, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, ये दोनों को पुट करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, क्योंकि इसको खोलोगे 1/n जैसे बाहर है, तो यहाँ से आप ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, देखो खोल के देखोगे ना तो आ जाएगा। ये 1/n स्क्वायर है, ये भी 1 ये प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल हो गया। इधर से वाई एन बार ये वाला आया एक, और एक इधर से आ जाएगा, उधर से एस स्क्वायर है, इनका एलसीएम ले लोगे। नहीं तो ऐसे लिख के डायरेक्ट हमें याद भी होना चाहिए कि ये कट जाती है टर्म और ये हमारे पास बच जाती है। तो इस तरह दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपको इसको 2-3 स्टेप्स में आराम से एक बार करके सीखना। इसी पे बेस्ड हमारी बाकी की ये जो सारी की सारी थ्योरम है, ये कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें ये वाली थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए।